तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर अगला टॉपिक जो हमारा है वो है आपका ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि ड्युअलिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर एनी ट्रू स्टेटमेंट, यानी जो ड्युअलिटी प्रिंसिपल है वो किसी भी ट्रू स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, कैरी होता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग यूनियंस इनटू इंटरसेक्शन, यानी इसमें क्या होता है, जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो जाता है, यूनियन जो है इंटरसेक्शन से चेंज हो जाता है, और इंटरचेंजिंग यूनिवर्सल सेट इनटू नल सेट, और जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है वो नल सेट में कन्वर्ट हो जाता है, इज आल्सो ट्रू। एंड इफ डुअल ऑफ एनी स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, अगर कोई भी स्टेटमेंट है जो उसके खुद का स्टेटमेंट हो, इट इज सेड सेल्फ डुअल स्टेटमेंट, उसे हम सेल्फ डुअल स्टेटमेंट कहते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो ड्यूअल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डुअल प्रिंसिपल। उसके बाद आपका है प्रेडिकेट लॉजिक। इसमें कह रहा है कि डील्स विथ प्रेडिकेट्स विच आर प्रोपोजिशन कंटेनिंग वेरिएबल्स। इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कह रहा है कि ये प्रेडिकेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन सेम स्पेसिफिक डोमेन, यानी ये एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन है जो कि एक या एक से अधिक वेरिएबल के लिए डिफाइंड होता है। एंड a predicate with variable can be made a proposition by then assigning a value to the variable or by qualifying the variable. And the followings are the some example of predicate, some example है जो predicate का है। let e and x comma y denote x is equal to y, ये आपका predicate का example हो गया। let x a b c denoted as a plus b plus c is equal to 0, and let m x comma y denote x is married to y। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है प्रेडिकेट लॉजिक का। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, उसके बाद आपका कुछ फॉर्मूला है, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी डिफाइंडेड है। तो वेल फॉर्म फॉर्मूला इज अ प्रेडिकेट होल्डिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये एक प्रेडिकेट को होल्ड करता है जिसमें नंबर 1 है ऑल प्रोपोजिशनल कांस्टेंट एंड प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स आर WFFS, यानी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। एंड सेकेंड है कि इफ x is a variable and y is a well formed formula, then all of x y and are also WFF, okay, that means well formed formula। थर्ड है कि ट्रूथ टेबल है एंड फॉल्स वैल्यूज आर WFF is automatic formula is a WFF। एंड फोर्थ है कि all connectivities containing WFF are WFFS। उसके बाद आपका आता है नॉर्मल फॉर्म्स। तो वी कैन कन्वर्ट एनी प्रोपोजिशन इनटू नॉर्मल फॉर्म्स, यानी दो नॉर्मल फॉर्म में हम किसी भी कंपोजिशन को लिखते हैं। पहला है आपका कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म, दूसरा है आपका डिसकंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म। तो कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म कह रहा है कि द नॉर्मल फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज एन consecutive normal form if it is obtained by operating and among variables, that means negation of variables include connected with zero rays, and in items of set operation it is a compound statement obtained by the intersection among the variable connected with union। ये आपका एग्जांपल है a और b एंड a और c एंड b और c और d, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। उसके बाद आपका है डिसजंक्टिव नॉर्मल स्टेटमेंट नॉर्मल फॉर्म्स। तो उसमें कह रहा है कि a compound statement is in conjunctive normal form if it is obtained by operating or among variable, यानी जो और वेरिएबल से ऑपरेट होता है एंड कनेक्टेड विद एंड, और एंड वेरिएबल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इन टर्म ऑफ सेट ऑपरेशन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय यूनियन अमंग वेरिएबल्स कनेक्टेड विद इंटरसेक्शन। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। यहाँ तक आई होप क्लियर आउट हुआ। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।